चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ कर्म, आप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपालदौ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु,
प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने की है। उसका नाम है योग सार। योग सार किसे कहना? योग का मतलब होता है जोड़। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। क्या तुम्हें निज शरीर यानी ये बाहर का शरीर जो दिखता है ना, ये इसे मंदिर कहते हैं, इसे तीर्थ कहते हैं। और इसके अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञान शरीर ही है। समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि करने से क्या होगा? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होंगी। मगर दुनिया मंदिर किसे कहती है? जिसमें भगवान विराजमान है उसे मंदिर कहती है, और भगवान उसमें ना हो तो उसे मंदिर भी नहीं कहते, उसे फिर मकान कहती है। क्या और क्या? जिसमें जिनेन्द्रिय परमात्मा विराजमान नहीं है, वो तो एक प्रकार का मकान ही है ना भगवान है। मकान की भी कीमत, ये मंदिर की भी कीमत कब है? जिनेन्द्रिय भगवान से है। कैसे है? 9 देवताओं में जिन मंदिर को भी एक देव कहा गया है। कब कहा गया है? जिनेन्द्र देव परमात्मा उसमें विराजमान है तो वो मंदिर नमस्कार करने योग्य हो गया, नव देवता में आ गया। ऐसे ही भगवान यहाँ कहती हैं, दिगंबर संत कहती हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। ये अपना जो शरीर बाहर का है ना, ये मंदिर है, ये तीर्थ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप विराजमान है। अगर इस जिन स्वरूपी भगवान आत्मा इसके अंदर ना हो तो उसे जो है शरीर को तीर्थ मंदिर नहीं कहते हैं, वो तो मुर्दा है। क्या है? उसे तो शमशान घाट पर ले जाके जला देते हैं लोग। इसकी पूजा कब तक है? जब तक आत्मा है, जिन स्वरूप भगवान। बोलो, आप कौन कीमत करता है? आपके घर में संसार में किसके वजह से कीमत है? बताओ। चेतन निकल जाने के बाद तो क्या कहते हैं कि भाई साहब ले जाओ यहाँ से, क्या करो, ले जाओ इसको, जला, मिट्टी है तो। समझ में आया भैया? तो शरीर को
यहाँ तीर्थ और मंदिर क्यों कहा? क्योंकि अपना भगवान आत्मा जिन स्वरूप इसके अंदर विराजमान है, और जिसकी कीमत उसकी कीमत हम करते ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? जिसकी वजह से हमारे लोग में व्यवहार में जो हमें महत्व मिलता है, काय की वजह से मिलता है? शरीर की वजह से मिलता है कि उसमें चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, जिन स्वरूप उसके वजह से मिलता है। बोलो फिर, सोचिए आप, विचार करिए आप अपनी कीमत नहीं करते हो, हैं? आई बात समझ में भैया? सीधी सीधी सी बात है। इस शरीर को जिन मंदिर क्यों कहा? शरीर को है तीर्थ क्यों कहा? क्योंकि इसमें जिन स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है। और निश्चय से कहा है, समझ में आए भैया? अब कितने लोग हैं ऐसे जो है इसे तीर्थ समझते हैं, मंदिर समझते हैं, बताओ भगवान। क्योंकि अपने जिन स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, तो इसकी कीमत भी कहाँ? समझ में आए भैया? शिखा समझ में आई? निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। किसको तीर्थ कहा है भगवान ने? ये जो है ना मंदिर, ये शरीर मंदिर है। क्या है? ये शरीर तीर्थ है। और दुनिया की नजर तीर्थ मंदिर पे कहाँ रहती है? है जिनेन्द्र देव परमात्मा जिस मंदिर में विराजमान है, समझ में आया? उसे तो व्यवहार से तीर्थ और मंदिर कहते हैं। समझ में आएगी भैया? ऐसे ही ये शरीर जो है भगवान कहते हैं ये तीर्थ है, मंदिर है, निश्चय से, क्योंकि अपना भगवान आत्मा विराजमान है। समझ आए? और उस भगवान आत्मा की दृष्टि करने से, उसमें अपनापन देने से क्या होता है? मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। तिरे, तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, समझ में आया भैया? अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लेने से तिरा जाता है। भव सागर पार करना हो, पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करना हो, तो भगवान कहते हैं कि शरीर को आप जो है तीर्थ समझो, है इसे मंदिर समझो। और इसे क्यों समझो? क्योंकि इसमें जिन स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है। देखिए पाठ करते हैं गाथा का। श्रुत केवली ने यह कहा ना, देव मंदिर तीर्थ में बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। सुत केवली ने कहा है, केवली सुत केवली, ये हमारे जो है हरियन परमात्मा वे सर्वज्ञ हैं। और उनकी सभा में जो बैठे हुए हैं सुत केवली, गौतम बड़दर आदि सुत केवली हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में व देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। क्यों भैया? भगवान की बात मानना कि नहीं मानना? नहीं मानोगे, इसीलिए रखड़पट्टी कर रहे हो। ये हमारा संसार चक्र क्यों चल रहा है? क्योंकि हम बड़े लोगों की बात मानते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, समझने ही नहीं चाहते हैं। तुम कुछ भी कहो, मंदिर तो वो ही है। क्या व्यवहार मंदिर को ही मंदिर माने बैठे हुए हैं। हो गया ना? वे कह रहे हैं नहीं, वे कि मना कर रहे हैं ना। कौन मना कर रहा है? हरियंत परमात्मा मना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में व देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। वहां तुम्हारा आत्मा जो है ना वो परमात्मा स्वरूप है। क्या? कहाँ पे है परमात्मा? यही है, आत्मा ही परमात्मा है। वह तुम्हारा आत्मा नहीं है भगवान। तो परमात्मा, परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान। क्या जानो निश्चय से? कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं, क्या है? देखो आत्मा ही परमात्मा है। क्या?
आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। क्या? आत्मा को छोड़ के कोई परमात्मा होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ इस बात को कहा गया है कि जो आत्म वस्तु है वह इस शरीर के अंदर देह देवालय में विराजमान है। और परमात्मा की आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है? तो अनंत शक्तियों के भरेला होता है। क्या है? जो परमात्म वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वो अनंत शक्तियों से सुशोभित हो रही है। क्या? अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हैं आत्मा में। समझे आप? तो कहते हैं शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं उसके तुम दर्शन करो। क्या? उसका ज्ञान करो। ये हमारा आपका कर्तव्य है। जिनेन देव की आज्ञा को मानना, बोलो हमारा आपकी आज्ञा है कि नहीं है? भाई कल्याण करना हो तो जिनेन देव परमात्मा की बात आपको स्वीकार करना पड़ेगी। है? समझ में आई? यहाँ पर है जिनदेव। अब जिनदेव है ऐसा ज्ञान करो। आत्म वस्तु है, जिनदेव स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। क्या मतलब? अज्ञानी जीव मोह में पागल हो रहा है। क्या हो रहा है पागल? मति मदरा, मदरा पी रखी, मोह रूपी मदरा पी रखी है। ये कौन सी मदरा है? ये मदरा तुम्हारी दुकान पे ना मिलती है मदरा। ये तुम्हारी पर्याय में अज्ञान दशा है ना, वही तुम्हारी मदरा है। सबसे बड़ा पागलपन क्या है? कि अपने आप की पहचान नहीं होना, अपने आप को परमात्मा रूप से नहीं जानना। ये विश्व का सबसे बड़ा पागलपन है। क्योंकि आपको अपना ही परिचय नहीं है। आपको अपना ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। समझ में आया भैया? सबसे बड़ा पागलपन क्या है? शरीर को अपना मानना और अपनी आत्मा को अपना नहीं मानना, अपनी आत्मा की जानकारी नहीं रखना। विश्व का सबसे बड़ा पागलपन है। आप स्वयं परमात्म स्वरूप वस्तु होने पर भी अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो। समझ में भाई? आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता है भगवान। बोले पागलपन है कि नहीं? हम दुनिया भर का ज्ञान रखते हैं अपने ज्ञान में। क्या रखते हैं? दुनिया भर का ज्ञान है आपके साथ। लौकिक ज्ञान पूरा सब कुछ है आपके पास में। लेकिन आपसे पूछे आप कौन हो तो क्या जवाब मिलेगा? बोलो भैया, सब अपने अपने जवाब क्या देंगे? कोई कहेगा मैं तो जो है अनिल कुमार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। है क्या? काय से पहचान करा रहे? मुर्दे से पहचान कराते हो। समझे? तुम हो कौन? परमात्म स्वरूप वस्तु हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। समझे ना आप? इसीलिए इसे पागलपन कहा गया। सबकी पर्याय में, सब संसारी जीवों की पर्याय में पागलपन ही चल रहा है। क्योंकि अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं तुम्हारे पास में। जो तुम हो तुम्हें अपना ही पता नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं दुनिया भर का ज्ञान है हमारे पास में, और आपसे पूछे आपका नाम क्या है, वो हमें नहीं मालूम, तो क्या कहेंगे आप? वंदना, देखो हम उनको भी जानते हैं, हमारी कितनी बहनें हैं, उनके कितने बच्चे हैं। क्या? और लौकिक पढ़ाई भी बहुत पढ़ी है हमने। समझ में आया? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? देखो वो हमें नहीं मालूम। तो उसे क्या कहोगे? बोलो भगवान। तो तुम्हारा ज्ञान क्या का मतलब का है वो भैया? तुम्हें अपना ही पता ठिकाना नहीं है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों को वे हैं तो परमात्म स्वरूप आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या? और अपने आप की खबर नहीं, अपने आप का आत्मा का परिचय ही नहीं है, अपने आत्मा की दृष्टि ही नहीं है।
होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जो विराजमान है वह चिन्ह स्वरूप भगवान आत्मा है। यानी हम सब जो कौन है, परमात्मा है, आत्मा है, अनंत शक्तियों के भरेले हैं। जैसे किसी के घर में है बहुत सारे का समय अरबों खरबों पैसे रुपए पड़े हों, तो वो अपने आप को कैसा अनुभव करता है? बोलो कैसे चलेगा सड़क पे? अरे गाड़ियों की गाड़ियां खड़ी हों उसके सामने है, नहीं आप सोचिए आप कैसा चलेगा, कैसी मतलब उसकी पर्याय में कैसा अनुभव होगा? जिसके यहाँ गाड़ियां लगी हों लाइन में, क्या भैया, हम्म, कैसा अनुभव करेगा? आप यहाँ कोई छोटा सा कोई मंत्री आ जाए, है भगवान, बाकी गाड़ियां लगी हो, तो आप कैसा अनुभव करते हो अपने यहाँ? बोलो भगवान, है अनुभव करते हो कि हीन रूप से अनुभव करते हो? समझ में कैसा अनुभव होता पर्याय में? कैसा लगता? मैं चौड़ा गली सकड़ी कैसी लगती है? जब लौकिक में तुम्हें संयोगों की अपेक्षा से पर्याय में थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों की भरेलो है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभूत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है। लेकिन हमें उसका परिचय ही नहीं है, तो हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? बोलो। अच्छे लोगों की संगति करने से है आपको जो है कितना अच्छा लगता है, और गंदे लोगों की संगति करने से निकल जाओ गंदे लोगों के साथ में, तो कैसा लगेगा? ये सब अनुभव की बातें हैं। समझ गया? पर्याय ने अपने द्रव्य के साथ में क्या उसकी संगति की है, तो वो तो बस आनंद ही आनंद में रहती है। जिसका संबंध, पर्याय का संबंध अपने अनंत गुण सहित भगवान आत्मा जो सदा काल विद्यमान वस्तु है, जिन स्वरूप है, पर्याय का झुकाव किधर है? अनादि काल से हमारी पर्याय का झुकाव संयोग संयोगी भावों की तरफ है। भगवान कहते हैं उनसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तुम तो वहां से अपनी दृष्टि को मोड़ लो, और जहां तुम विराजमान हो अनंत शक्तियों से भरे लो है, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो। आश्रय लेने वाली, दृष्टि करने वाली सुत ज्ञान की पर्याय है भगवान। सुन रहा है भैया? देखिएगा इसके बोल की तरफ अपन चलते हैं। अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है, और मंदिर में विराजमान भगवान की भक्ति व व्यवहार भक्ति है। ये किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है। किसने कहा है? अरिहंत परमात्मा ने कहा है। जिनकी ज्ञान की पर्याय का ऐसा विकास हो गया है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जा, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। क्या भगवान? कैसा ज्ञान का विकास हुआ है बोलो भगवान की पर्याय का? कि एक भी वस्तु, एक भी पदार्थ बिन जाना नहीं रहता है। भूतकाल की जितने भूतकाल के जो आपके अनंत काल पहले जो पर्याय हुई थी ना, क्या कर रहे थे? कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे, वे भगवान अभी वर्तमान में जान रहे हैं। समझ में आया भैया? और अनंत काल बाद हमारी पर्याय में क्या होने वाला है, उसको केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं भगवान। ऐसे भगवान की ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ है, वे हमें समझा रहे हैं। क्या भैया? अभी तो कोई पंडित यहाँ बैठा हो ना उधर सड़क पे, फुटपाथ पे, कि भाई साहब हमारा बता देना कि भूत क्या है अथवा भविष्य क्या होने वाला है, कितनी जिज्ञासा रुचि होती है।
ये हमारे अनंत परमात्मा तो हमारे अनंत भवों की बता देते हैं भगवान। समझ में आया भैया? हमें उनकी महिमा क्यों नहीं आती पर्याय में? क्योंकि तुम्हें अपने चेतन भगवान आत्मा की महिमा नहीं है। तुम्हें अपने चेतन भगवान आत्मा का पता ही नहीं है। समझ में आया? जो आत्मा को नहीं जानता है वह भगवान को भी नहीं जानता है। जो भगवान को नहीं जानता है वो आत्मा को नहीं जानता है। क्यों? आत्मा ही परमात्मा है। क्या? आत्म वस्तु स्वयं परमात्मा स्वरूप है। आत्मा को परमात्मा नहीं होना है भगवान, वो स्वभाव से ही परमात्मा है। जैसे मिश्री को क्या मीठा होना पड़ता है क्या? मिश्री तो स्वभाव से ही मीठी होती है ना। ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा अंदर में विराजमान परमात्मा स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि उसको अपना जानो, उसे अपना मानो। यही वास्तव में निश्चय भक्ति है। क्या निश्चय भक्ति है? वो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त है वो। कौन? जो भगवान की आज्ञा में आके, कि भगवान कहते हैं तेरा भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश विकारी परिणामों से भिन्न है। ऐसा बीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है। उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसका अनुभव करना, यही निश्चय से भक्ति है। बोलो, हमें भगवान की बात क्यों समझ में नहीं आती है भगवान? क्योंकि अभी तुम्हारी होनार अच्छी नहीं है। समझ में आया भैया? जिनकी होनार अच्छी होती है, ये देखो गौतम गढ़दर, समझ गए यार? तुरंत समझ में आएगी भगवान को, देखते ही उनको ज्ञान श्रद्धा हो गया। देखो भगवान अरिहंत परमात्मा अपनी तरफ निहार रहे हैं, अपने अनंत आनंद में मस्त है, दुनिया कोई लेना तब नासाक दृष्टि है। देखो कैसे विराजमान है, सम्यक दर्शन हो गया। हम खूब पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं करते। फिर भी हम मनुष्य हैं, लड़का है लड़की ही मानते रहते हैं। समझ में आया भैया? अरे एक बार यह बात तो समझो, ये अरिहंत भगवान का उपदेश है, ये उनकी वाणी है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है। भगवान की निश्चय भक्ति कभी ना की। समझ में आया? देखा, अनंत काल हो गया, यही नहीं है। समूह शरण में भी गए, वहां भी फेल हो गए तुम, क्योंकि तुम अपने आत्मा को जानते ही नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि में किसकी चर्चा की आई है? ऐसा लगता है मेरी आई है, तो बब होते उन्हें आई है। मैं कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। भगवान की दिव्य ध्वनि में यही आया है कि सभी आत्माएं, संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, वे सब परमात्मा स्वरूप हैं। चाहे एक इंद्री का हो, दो इंद्री का हो, तीन इंद्री का हो, चार इंद्री हो, असंगी हो, संगी हो, सब परमात्मा स्वरूप हैं। सब अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हैं, सुख शांति के भंडार स्वरूप हैं, अनंत शक्तियों से भरेले हैं। ये भगवान के उपदेश में ही आया, नहीं तो जाके सुन लेना जाके। समझ में आया भैया? वे मना करते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अंदर में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वो तुम हो, वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तुम्हें तो भगवान की बताई हुई बात पर उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। क्या इतना सा काम है? क्या बड़े लोगों की बात अगर स्वीकार करोगे तो आप पर्याय में बड़े हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बड़े लोगों की बात आप स्वीकार करने से तुम पर्याय में बड़े हो जाओगे। भगवान
हमारे हरियंत परमात्मा सुत केवली वे सब बड़े हैं, बीतरागी संत सब बड़े हैं। माँ जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर कहती है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, उसे जानो, उसका श्रद्धान करो कि प्रभु ने बताया कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। सब पागलपन उतर जाएगा नेक दिन क्षण भर में। सुनो यार, किससे कहा करें, विश्वास ही नहीं हो रहा हो। अब क्या करें, विश्वास नहीं हो रहा हो। हम कह रहे आप जहाँ बैठे हुए हो वहां देखो 10 फीट नीचे है रत्नों का भंडार पड़ा हुआ है। नहीं विश्वास हो रहा तो खोद के देख लो। अरे विश्वास और कैसे होगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं विश्वास है, ज्ञान अज्ञानी कहता नहीं, पर वहां विश्वास नहीं हो रहा हुआ है। नहीं हो रहा तो हम क्या करें, तुम्हारी होना तुम जानो। बड़े लोग कह रहे हैं ना, अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं ना, माँ जनवाणी पुकार पुकार कर कहती है ना कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। तो भी हम अपनी जिद आगे रखते हैं, नहीं 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 नहीं। तो तुम्हें ऐसी जिद रखोगे तो उसमें भगवान का भी अभिनय है, विनय नहीं है वहां में। समझ में आया। अरिहंत भगवान की वाणी का तुम श्रद्धान करोगे तो तुम्हारी कसाई की मंदता कहलाएगी और तुम्हें पुण्य का बंध भी होगा। समझ में आए भैया। और थोड़े से आगे और बढ़ गए, भगवान ने कह दिया तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा चालू हो जाएगी और तुम्हारे संसार का नाश हो जाएगा। समझ में आया भैया। ये कहा, ये निश्चय भक्ति, ये कहा भगवान ने। और ये भक्ति तुम हर जगह कर सकते हो, कोई उसके लिए कोई क्षेत्र हो भैया कि हम तो संवेद शिखर जी में ही करेंगे, वहां जाएंगे संवेद शिखर जी जाएंगे और फिर पेड़ के नीचे बैठेंगे, ये मूर्खताई वाले धंधे ना करना। घर गृहस्थी छोड़ देंगे फिर आश्रम में रहेंगे, क्या करेंगे भाई। अभी आने वाली है गाथा, अगली गाथा ऐसी आने वाली है, ऐसी गाथा आने वाली है। मठ में रहने से ना ना ना, अभी तुम ज्ञान श्रद्धान करो, प्रभु की बात स्वीकार कर लो कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा हूँ। स्वीकार करने में तुम्हें ऐसा पुण्य होगा जैसे भगवान के सामने भक्ति करने में तुम्हें वो पुण्य नहीं होता, इससे ज्यादा पुण्य का बंध होगा। और बोलो, समझ में आया भैया। और आत्मा का अनुभव हो जाए तो फिर क्या है भगवान, फिर तो तुम्हारी बल्ले ही बल्ले है। क्या है, मजे ही मजे हैं। कैसे मजे ही मजे हैं। अरे 4 गति 84 लाख योनियों में तुम्हारा प्रभण मिट गया ना भगवान, और तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। बोलो कितना बड़ा काम होता है प्रभु की बात स्वीकार करने पर। अपनी जिद को एक कोने में पटक दो उठा के, और प्रभु जो कह रहे हैं उस बात को स्वीकार करो। भगवान कह रहे हैं अंदर में दे देवल में भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान है, अरूपी है, वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा तुम स्वीकार करो। क्या, एक नया ज्ञान नेत्र खुलेगा। क्या खुलेगा, जिसे बोलते भेद विज्ञान, सम्यक भेद विज्ञान। अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है। क्या भगवान, वंदना, ऐसी निश्चय भक्ति कहाँ होगी, मंदिर में होगी। मूर्खो एक नंबर के चढ़े चढ़ाए। समझ में आया भैया। सब जगह हो सकती है, जहां पर आप हो वहां पे हो सकती है। बोलो सिखा, तो तुम तैयार हो इस बात के लिए कि नहीं। तैयार हो तो तुम्हारी होनार अच्छी है। ये कहते हैं निश्चय भक्ति जी है। निश्चय भक्ति उसे कहते हैं
जो पर्याय में अवगुण चले आ रहे हैं अनादि काल से, मोह राग देश रूपी अवगुण, अपना भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, उसकी गुणों का पर्याय में व्यक्तता हो जाना, यही भगवान ने निश्चय भक्ति कही है। अब गुण चले जाते हैं, गुण प्रकट हो जाते हैं। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो वही गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानी ने अपने आत्मा के अनंत गुणों से भरे लो भगवान आत्मा के साथ संगति की है, उसे अपना जानता, उसे मानता है, तो जो गुण थे वे पर्याय में व्यक्त हो जाते हैं। इसे भगवान की भक्ति कहते हैं। और भक्ति क्या है? क्यों भैया? प्रभु मेरे अवगुण चले जाएं, प्रभु मेरी पर्याय में गुण ही गुण प्रकट हो जाएं, इसी को भगवान ने भक्ति कही है। और वो भक्ति बैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर मुक्ता से होती है। आगे बस समझ में। और वह भक्ति जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, अनंत गुणों से सुशोभित है, ऐसे भगवान आत्मा की जब दृष्टि पड़ती है पर्याय में, समझ में आया? तब वे गुण क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते। उसे निश्चय भक्ति कहते हैं। समझ? संसार का कारण गुण है कि अवगुण है? संसार कारण कौन है? अवगुण है। समझ? अब भगवान की आप भक्ति करते हो, लेकिन अवगुण ही अवगुण चले आ रहे, बिना कोई पूछते रहती हो। बिना खत्म करना है। राग जो है, जैसे अशुभ राग जीव के लिए संसार का कारण है, ऐसे शुभ राग भी संसार का ही कारण है। क्या भगवान उस राग को, अवगुण को मेटना है कि नहीं मेटना है? कि उसे पालते पोसते ही रहोगे भगवान? हैं? क्यों? सबको अपना अपना राग अच्छा लगता है, सबको, समस्त ज्ञानी जीवों को अपना राग अच्छा लगता है। ज्ञानी ने राग से अपनी दृष्टि मोड़ ली है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञानी जानता है चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, दोनों ही अवगुण है और दोनों ही संसार के कारण है। हमें तो उसे मेटना है, खत्म करना है। तो भगवान कहते चिंता मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताए दे रहे हैं कि तुम्हारी पर्याय में जो अवगुण चले आ रहे, मोराग द्वेष के परिणाम हैं, समझ में आए भैया? ऐसा समझो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अनंत गुणों से भरेलो है। जहां उपयोग सिमटता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, वहीं से गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और अवगुण भग जाते हैं। अंधेरा भगाना तो क्या करना? बोलो सिखा। क्या करना? अंधेरा भगाना है तो आप कुछ तो कर उपाय करोगे। नहीं साहब, नोटों की गड्डियां वहां इकट्ठी कर देंगे अपन और अंधेरा भग जाएगा, भग जाएगा। हम्म? अरे अंधेरा भगाने के लिए क्या करते हो? अरे उजाला करते हो तो अंधेरा भागता है कि नहीं भागता है? हैं? यही उपाय तो करते हो ना। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी पर्याय में अवगुण जो चले आ रहे हैं, मूराग देश के परिणाम, वे अनादि काल से तुम्हारी पर्याय में चले आ रहे हैं। तो उन्हें अवगुण को भगाने के लिए क्या करना? मूराग देश रूपी अंधकार को भगाने के लिए क्या करना? क्या करना? ज्ञान स्वरूपी भगवान प्रकाश नाम की शक्ति है, देखो उसमें नित्य स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। क्या है? प्रकाश स्वरूपी ज्ञान प्रकाश है ना, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, छुपाए छुपता नहीं है ऐसा भगवान आत्मा। उसकी दृष्टि करने से क्या होता है? मोह राग देश रूपी अवगुण अंधकार दूर भाग जाते हैं। ये उपाय करिए आप। इसे भगवान ने निश्चय भक्ति की है। किसे? कि अपने आत्मा को जानना,
मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो जाननहार हूं। कौन क्या स्वीकार करना? बस ये है, समझे नहीं आप? तो आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है। वही परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की भक्ति है। जानने को कार्य जिन स्वरूप है ना भगवान आत्मा, समझ में आया? स्वीकार करिए आप। मैं आपसे कहता हूं, देखो ये बीज है ना, बीज है ना, इस बीज में बड़ का बीज है, समझ में आया? इस बीज में अनंत बड़ के वृक्ष विद्यमान है। क्या बोला मैंने? इस बीज में अनंत बड़ के वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। क्या कहा मैंने? ये जो बीज है ना, इस बीज में अनंत बट वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। तो आपको बड़ का बीज लगाना, तो क्या करना? हमारी बात स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे भगवान? हैं? एक नहीं, अनंत बट वृक्ष बनने की शक्ति पड़ी हुई है। इसलिए भगवान भी हमसे यही कहते हैं कि तू तो अनंत शक्तियों का भरेला भगवान आत्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा तेरे गर्भ में पड़े हुए हैं। तू एक बार स्वीकार तो कर। क्या? अब हमारा कर्तव्य है कि स्वीकार करो, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। अगर वह आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता, परमात्मा ना होता, तो आज अरिहंत परमात्मा पर्याय में भगवान कैसे हुए? दूसरों की तरफ देखने से हुए हैं कि अपनी तरफ देखने से हुए हैं? बोलो भैया, हैं? समझे आप? इसीलिए कहा है कि अपने आत्मा की तरफ अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब सन्मुख होकर कार्य करती है, तो उसे वास्तव में निश्चय भक्ति, भगवान की निश्चय भक्ति कहते हैं। ये निश्चय भक्ति है। और कहते हैं मंदिर में विराजमान भगवान की भक्ति वह व्यवहार भक्ति है। क्या है? अरिहंत परमात्मा के सन्मुख होकर जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय काम करती है, समझ में आया भैया? तो उसे व्यवहार भक्ति कहती है। आगे बात समझ, वो स्वभाव है, वो स्वभाव गुण नहीं है, अवगुण है। क्योंकि भगवान का आदेश नहीं है। भगवान का आदेश ये नहीं तुम्हारे सन्मुख होके तुम पढ़मन करो। अरे पर के सन्मुख तुम अनादि काल से पढ़मन करते चले आ रहे हो। वो तो दुख का मार्ग है, वो तो संसार का मार्ग है। और अपने स्वभाव के सन्मुख पढ़मन करना वो मोक्ष मार्ग है। उसमें तुम्हें शांति शांति मिलेगी। समझ में आया भैया? एक बार ये ज्ञान में कला उत्पन्न कर लो, प्रभु की बात को अपने ज्ञान और श्रद्धा में पक्का करके चलो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझे आप? तो इसे निश्चय भक्ति कही। और अरिहंत परमात्मा के सन्मुख होकर जो हमारा ज्ञान काम करता है, उसे व्यवहार भक्ति कहते हैं। व्यवहार भक्ति संसार का कारण है और निश्चय भक्ति मुक्ति का कारण है। सिखा क्या? व्यवहार भक्ति संसार का कारण है और निश्चय भक्ति वह मुक्ति का कारण है। तो तुम्हें क्या पसंद है? बोलो भैया। संसार में रखड़ पट्टी तो तुम कर ही रहे हो, तो भगवान की उपदेश की क्या जरूरत है? हैं? हैं? बताइए आप क्या पूछा? फिर भगवान भगवान जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं कि संसार बढ़ाने में निमित्त होते हैं भगवान? और भगवान का उपदेश वीतरागता का है कि राग का है? फिर समझो ना, ये बात क्यों नहीं समझते हो भाई? भगवान कहते हैं तुम हमारी भक्ति करोगे तो तुम्हारी पर्याय में शुभ भाव होगा, पुण्य का बंध होगा, एक आध पर्याय आपको देवगति मनुष्य पर्याय की मिल जाएगी। हम बाखुम मना ना करते हैं। लेकिन तुम अपने आत्मा की भक्ति करोगे, अपने आत्मा को, अपने आप को आत्मा समझोगे,
क्या मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हो तो तुम्हारी पर्याय मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, भव का अभाव हो जाएगा। पर्याय वर्तमान में दुख चल रहा है उसका भी अभाव हो जाएगा। इसलिए निश्चय भक्ति मुक्ति का कारण है, व्यवहार भक्ति संसार का कारण है। इस प्रकार से इसको हमें समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण